क्या राज्य सरकार वक्फ कानून को लागू करने से मना कर सकती है? वैसे तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र की तरफ से पारित वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या कोई भी राज्य केंद्र द्वारा पारित कानूनों को दरकिनार कर सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि संशोधित वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी राज्य सरकार केंद्र के किसी कानून को अपने यहाँ लागू करने से मना कर सकती है? बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। इस अधिसूचना में लिखा है कि वक्फ कानून को 8 अप्रैल से देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस पर भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद केंद्र, राज्य और जिला स्तर की सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून से आगे नहीं जा सकती है और कोई भी राज्य केंद्र संसद द्वारा पारित कानून को दरकिनार नहीं कर सकता। साथ ही भाजपा ने सोमवार 14 अप्रैल को संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते। भाजपा ने इस कानून का लगातार विरोध करने के लिए कांग्रेस और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस इंडिया के अन्य घटकों की आलोचना की थी। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा का यह बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के विधायक और झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उनके लिए सारिया पहले और उसके बाद संविधान, जबकि कर्नाटका के मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने दावा किया था कि राज्य में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि यह अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर उनके रुख को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि उन्होंने अपनी टिप्पणी से यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में बनी रही तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने उनकी टिप्पणियों को संविधान के मुख्य निर्माता BR अम्बेडकर का अपमान भी बताया। भारत का संविधान क्या कहता है, इसे भी समझिए। संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संघ सूची या समवर्ती सूची के विषय से संबंधित है तो राज्य का इसे लागू न करने का अधिकार सीमित होता है। देश में वक्फ का नया कानून वक्फ सेंटर का विषय है। वक्फ को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची एंट्री 28 लिस्ट 3 में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र कोई कानून बनाती है तो राज्य के पास उसे चुनौती देने या उसका पालन न करने का अधिकार होता है, जब तक कि संविधान में इसको लेकर कोई विशेष प्रावधान न हो। यदि संसद ने वक्फ प्रावधान या वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई नया कानून पारित किया है तो राज्य सरकारें उसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। राज्य की भूमिका की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन केंद्र के बनाए कानून को रद्द या दरकिनार नहीं कर सकती। अगर राज्य का अपना कोई वक्फ कानून है जिसका केंद्रीय कानून से टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य कानून को प्राथमिकता न दी जाए। अगर कोई राज्य यह साबित कर सके कि केंद्रीय कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो कोर्ट के सामने अपनी गुहार लगा सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में शुक्रवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए।
इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं ममता बनर्जी के राज्य में वक्फ लागू नहीं करने वाले बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।